हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल अभी तक कितनी एमडीएमएस की सीट्स इंक्रीज हुई है। ये जो सीट्स इंक्रीज हुई है, इसमें गवर्नमेंट में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, प्राइवेट में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है और डीम्ड में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। सीट्स की इंक्रीज की तो बात हम कर ही रहे हैं, मगर साथ में एक और न्यूज निकल के आ रही है कि 40 मेडिकल कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है और साथ में इन 40 मेडिकल कॉलेजेस के अलावा टोटल 150 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अंडर स्कैनिंग है, जिन पे जो स्कैनिंग के अंडर है, जिसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इस न्यूज को लेकर के क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है, इस न्यूज के वजह से और क्या चीजें हो सकती है। साथ में इसके अलावा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। एनएमसी की तरफ से लेटर सेंड की गई है सभी स्टेट्स की डीएमई को, जिसके तहत उस लेटर में ये मेंशन की गई है चीजें कि सभी मेडिकल कॉलेजेस को आगाह किया जाता है और उनके जो स्टेट्स हैं या यूनियन स्टेट अथॉरिटी है या यूनियन टेरिटरीज है, उनको ये संदेश दिया जाता है कि एमबीबीएस की जो फाइनल डेट है उसे अपडेट करने के लिए, उसकी स्टेटस अपडेट करने के लिए, क्योंकि एनएमसी की तरफ से जून में ही एक मीटिंग कंडक्ट होने वाली है और उस मीटिंग में नेक्स्ट के रेगुलेशंस को लेकर के नेक्स्ट रेगुलेशंस को फाइनलाइज करना है। और इसी वजह से सभी मेडिकल कॉलेजेस को ये मैसेज भेजा गया है कि आपको अपनी जो एमबीबीएस फाइनल ईयर डेट है उसे अपडेट करना है, उसकी स्टेटस अपडेट करनी है, जिससे कि नेक्स्ट की रेगुलेशंस जो है उसे फाइनलाइज की जा सके और इसकी मीटिंग जो है वो जून में होने वाली है। ये फिलहाल नेक्स्ट को लेकर के चीजें हैं। इसी को लेकर के बहुत सारे जो न्यूज पोर्टल्स हैं उनके तरफ से ये मैसेजेस स्प्रेड की गई है, न्यूज स्प्रेड की गई है, बट जो फाइनल डिसीजन होनी है वो मीटिंग में ही होनी है, जिसे जून में कंडक्ट होना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज जो है वो ये है कि एनएमसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करने के वजह से 150 मेडिकल कॉलेजेस स्कैनिंग के अंडर हैं, जिसमें कि उनसे उनकी रिकॉग्निशन वापस ली जा सकती है। अभी तक टोटल 40 कॉलेजेस की रिकॉग्निशन वापस ली जा चुकी है, लेकिन 150 कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अंडर स्कैनिंग है। अब ये जो 150 मेडिकल कॉलेजेस अंडर स्कैनिंग है, इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि तमिलनाडु की स्टैनली मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, जिसकी डी रिकॉग्निशन की बात चल रही है सिर्फ इस वजह से कि वहां पे एनएमसी के कुछ नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। कुछ नॉर्म्स का मतलब है कि एनएमसी की जो बेसिक नॉर्म्स है वो उस नॉर्म्स के तहत बायोमेट्रिक लगी हुई होनी चाहिए, जिसमें कि सभी अपडेट्स होने चाहिए, सभी फैकल्टी के अपडेट्स होने चाहिए। साथ में जो एक कैमरा होना चाहिए, जिसमें कैमरा में सभी को अटेंडेंस देनी होती है। तो इस तरीके की बेसिक चीजें हैं जो एनएमसी की तरफ से ये नॉर्म्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। बट एनएमसी के आने के बाद से इन नॉर्म्स में बदलाव की गई और बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और इसमें स्टैनली मेडिकल कॉलेज का भी नाम है। अब स्टैनली मेडिकल कॉलेज वो मेडिकल कॉलेज है जो तमिलनाडु ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो सिर्फ इस वजह से स्टैनली मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन वापस ले ली जाए, इन चीजों की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी एनएमसी की ये चेकिंग होती है या फिर एनएमसी की तरफ से जो इंस्पेक्शंस होती हैं, उसमें हर एक बार हमें ये चीजें सुनने को मिलती है कि कुछ कॉलेजेस की रिकॉग्निशन ले ली गई है, उन्हें डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। बट बिलीव मी, ये जितनी भी डी रिकॉग्निशन ली गई है, जितनी भी डी रिकॉग्नाइज की गई है, जितनी भी कॉलेजेस की रिकॉग्निशन वापस ली गई है, उन सभी कॉलेजेस को अपनी अपनी रिकॉग्निशन काउंसलिंग से पहले उन्हें मिल जाएगी, या तो आप पाओगे कि काउंसलिंग तक उन सभी को अपनी अपनी रिकॉग्निशन मिल जाएगी। क्योंकि 150 मेडिकल कॉलेजेस की अगर रिकॉग्निशन वापस ले ली जाती है तो फिर कहने के लिए ही सिर्फ नाम मात्र मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में बचे रहेंगे, जिसमें कि पीजी की कोर्स की पढ़ाई हो रही होगी। इन बातों को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज हुए, इनको रिकॉग्निशन काउंसलिंग तक मिल जाएगी। इसके बाद अब आते हैं कि इस बार अभी तक टोटल कितनी सीटें इंक्रीज हुई। अगर हम टोटल एमडीएमएस की बात करें तो 1957 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट की 1088 सीट्स इंक्रीज हुई है, प्राइवेट कॉलेजेस में 795 सीट्स इंक्रीज हुई है और डीम्ड में 124 सीट्स इंक्रीज हुई है। ये जितनी भी सीटें इंक्रीज हुई इसमें क्लिनिकल प्लस नॉन क्लिनिकल है। क्लिनिकल सीट्स में कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी इंक्रीज हुई है ये हम जान लेते हैं।
OBGY ऑप्स गायनिक में टोटल 190 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 114 सीट्स, प्राइवेट में 68 सीट्स एंड डीम्ड में 8 सीट्स। रेडियो डायग्नोसिस की 178 सीट्स टोटल इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 71 सीट्स, प्राइवेट में 100 सीट्स एंड डीम्ड में 7 सीट्स। जनरल सर्जरी की टोटल 189 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 108 सीट्स, प्राइवेट में 65 सीट्स एंड डीम्ड में 16 सीट्स। एनेस्थीसिया की टोटल 166 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 88 सीट्स, प्राइवेट में 63 सीट्स एंड डीम्ड में 15 सीट्स। जनरल मेडिसिन की टोटल 176 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 75 सीट्स, प्राइवेट में 93 सीट्स और डीम्ड में 8 सीट्स इंक्रीज हुई है। ऑर्थो की टोटल 141 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 67 सीट्स, प्राइवेट में 61 सीट्स, डीम्ड में 13 सीट्स। इमरजेंसी मेडिसिन की टोटल 63 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 31 सीट्स, प्राइवेट में 29 सीट्स एंड डीम्ड में 3 सीट्स। डर्मेटोलॉजी की टोटल 58 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 26 सीट्स, प्राइवेट में 30 सीट्स एंड डीम्ड में 2 सीट्स। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 54 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 23 सीट्स, प्राइवेट में 24 सीट्स एंड डीम्ड में 7 सीट्स। ऑप्थल की 54 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट की 32 सीट्स, प्राइवेट की 19 सीट्स और डीम्ड की 3 सीट्स। साइकेट्री की 40 सीट्स इंक्रीज हुई है 40, जिसमें 32 सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है, प्राइवेट में 4 सीट्स इंक्रीज हुई है, साथ में डीम्ड में भी 4 सीट्स इंक्रीज हुई है। ENT की 44 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 30 सीट्स, प्राइवेट में 10 सीट्स एंड डीम्ड में 4 सीट्स। तो ये जो है वो क्लिनिकल ब्रांचेस में टोटल सीट्स इंक्रीज हुई है। बाकी की जो सीट्स है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में इंक्रीज हुई है। पैथोलॉजी या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी उनमें मौजूद है। PSM, गैरिएट्रिक मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जैसे ब्रांचेस हैं जिनकी सीट्स इंक्रीज हुई है। तो ये जो है वो अभी तक MDMS डिप्लोमा की सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें कि ज्यादातर हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट में ही सीट्स इंक्रीज हो रही है। सो इसका ऑब्वियसली जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस बार की कट ऑफ पे देखने को जरूर मिलेगी। ये जो सीटें बढ़ रही है ये अभी भी बढ़ेंगी और ये तब तक बढ़ेंगी जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। 15 जून तक तो जो है वो सभी कॉलेजेस की जो अप्रूवल के लिए जो लेटर है वही जानी है। परमिशन किस कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़नी है उसकी जो लेटर है वही जानी बाकी है। तो ऑब्वियसली जो जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब तक हम पाएंगे कि ये जो सीट्स है ये बढ़कर और अच्छे खासे नंबर्स में नजर आएंगी। साथ में DNB और डिप्लोमा की हमने ऑलरेडी बात की। ऑलमोस्ट 1100 सीट्स DNB की इंक्रीज हुई है और ऑलमोस्ट 1000 सीट्स डिप्लोमा की इंक्रीज हुई है, राइट। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। मगर जिस तरीके से ये 40 मेडिकल कॉलेजेस की रिकॉग्निशन की बात आ रही थी, इसे देख करके ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स का ये मानना था कि सर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट काउंसलिंग पे पड़ेगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीजें जब भी NMC की इंस्पेक्शन होती है तो ये चीजें निकल के आती है। बट स्टिल वी ऑल नो कि काउंसलिंग के स्टार्ट होते होते तक इन कॉलेजेस की जिसकी रिकॉग्निशन की बात अभी आ रही है इनको भी रिकॉग्निशन दे दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर इस बार के लिए नहीं है, बहुत बड़ी चिंता वाली बात इस बार के लिए नहीं है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो यू नो व्हाट टू डू। नंबर स्क्रीन पर दी गई है, आप कॉल करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आपको ये जानना हो कि आपके रैंक पे आपको कहाँ कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, कौन से स्टेट्स के लिए आपको काउंसलिंग अप्लाई करनी चाहिए, कौन से स्टेट के लिए कौन से राउंड में आपको काउंसलिंग को अटेंड करनी चाहिए, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर विजिट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम करियर मीडिया की ब्लॉग्स भी चलती है। अगर आपको किसी कॉलेज या किसी स्टेट की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप करियर मीडिया की ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।